नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो चर्चा का विषय है काफ़ी गंभीर है और मैं चाहता हूँ आप लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिए, इस बात पे अमल करिए और अगर आपके सर्कल में ऐसा किसी को आपको लगता है कि ये बात उनको पता चलना चाहिए, ज़रूर शेयर कीजिए। खास करके जो टीनेज ग्रुप का जो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 तक, ये जो एज का जो सब हमारे जो यंग ब्लड है उस सबको ये वीडियो जरूर दिखाइए अगर उनमें आध्यात्म के लिए कुछ रुचि बन रहा है तो। अभी जो कुछ भी मैं बात आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ, मैं पहला उदाहरण अपने जीवन से मैं लेके आता हूँ, अपने जीवन में क्या सीख मिला और फिर ले आता हूँ दूसरे के जीवन के बारे में। और मेरा जो शिक्षा होता है और जो शिक्षा एक मेरा पिताजी कहते हैं, एक पढ़ के सीख लो और दूसरा मार खा के सीख लो। मैं मार खा के सीखने में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ क्योंकि इसका रियलाइजेशन ही अलग लेवल का होता है। ठीक है, तो खैर अभी मुद्दे पे आते हैं। आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल ट्रैप एंड अब्यूसिंग। मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, देखिए आध्यात्म जीवन में मैं तो कई बार कहा हूँ, 2002-2003 से मैं आध्यात्म ये सब में जुड़ा हुआ हूँ। रामकृष्ण मिशन में भी काफ़ी मेरा पहले के दौर में काफ़ी वो मेरा आना जाना था। खैर उसके बाद 2005-06 को मुझे मिला तपोभूमि नर्मदा करके एक किताब है जो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल था और वो सब किताब पढ़ के फिर तब मेरा मन था मुझे तो साधु बनना है। और मेरा पूरा जो ज्ञान रहता था, आई लिव लाइक ए साधु। ठीक है, कंबल के बिस्तर के ऊपर सोता था, वेज खाता था, काफ़ी जो व्रत वो सब है, फास्टिंग, वो सब जितना भी वो सब होता है मैं करता था और बहुत सिंपल रहता था, बहुत सिंपल में रहता था। तो उस लक्ष्य को लेके मैं अपने जीवन को मैं आगे बढ़ रहा था। तो 2006-07 में मेरा बहुत ऐसा मन बन गया कि नहीं, मुझे गृह त्याग करना है और मुझे साधु बनना है, सन्यासी होना है। अभी मेरा क्या था, मेरा टेस्ट जो था वो काफ़ी ऊपर में था। अगर मेरा गुरु आसमान में नहीं उड़ पाए तो फिर गुरु कैसा। वो आलतू फालतू गुरु मेरे को जमेगा नहीं, सुपरमैन होना चाहिए। हमेशा से मेरा यही सोच था। तो अभी सुपरमैन गुरु किधर मिले। सुपरमैन गुरु मुझे मिलेगा मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, ओंकारेश्वर पहाड़ में, वहाँ पे कुछ सिद्ध योगी वो पहाड़ की गुफा में रहते हैं। ऐसा तपोभूमि नर्मदा जो किताब है उसमें वो सब लिखा हुआ था। फिर वो सब पढ़ के मेरे दिमाग में ऐसा बहुत भाव आया कि नहीं, अभी सन्यास साधु बनना है और वो सब सिद्ध योगी के साथ बैठ के साधना करना है। तो ऐसा हुआ 2000, वो सब साल भर वो चलता 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 फिर वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट कैसे हुआ, 2008 को शायद वो जनवरी के आखिर महीने में मैं रात को किसी को नहीं बताया, एक कंबल, एक कुशासन, एक थोड़ा सा किताब, वेद का उपनिषद का कुछ किताब है, एक टॉर्च, मोमबत्ती, कॉम्पास, एक मैप, वो सब लेके 200-400 रुपये लेके मैंने घर छोड़ दिया। और रात को मैं ट्रेन में बैठ के शायद जोधपुर एक्सप्रेस मैंने पकड़ा था। फिर वो ट्रेन पकड़ के फिर मैं गया में उतरा। फिर गया से मैं फिर आगे जाके फिर मैं इलाहाबाद में उतरा। फिर इलाहाबाद में कुछ रह के मैं उधर से वो शाम को ट्रेन था, वहाँ से मैं फिर ओंकारेश्वर के लिए निकला। मैंने अपने मम्मी पापा को काफ़ी दर्द दिया। आज जब ये दिन मैं याद करता हूँ मुझे बहुत शर्म महसूस होता है। एक बाप को कैसा लगता है सुबह उठ के देखे बेटा घर छोड़ के चला गया, मम्मी पापा को कितना दुख दिया। खैर छोड़ो। तो मैं इलाहाबाद से पापा को फ़ोन किया कि मैं इलाहाबाद में हूँ और मैं बहुत जल्द मैं घर वापस आऊँगा, मैं ओमकारेश्वर जा रहा हूँ, कुछ दिन उधर घूम के मैं आऊँगा।
फिर खंडवा गया, खंडवा से फिर ओंकारेश्वर जाके मैं पहुंचा। अभी निकला तो मैं करीब करीब खाली हाथ, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं गया किसी आश्रम में। आश्रम का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। आश्रम में गया और फिर उनको सब में गिरुआ वस्त्र में निकला, फिर खाली जूता भी नहीं था, ऐसे जैसे स्ट्रिक्ट संत रहता है उस हिसाब से मैं गया। और फिर वो आश्रम में मैं गया, उनको पूछा कि नहीं देखो मुझे ये ओंकारेश्वर में अभी मैं रहूँगा, मैं गुरु के लिए मैं घर छोड़ के आया हूँ, ऐसा ऐसा करके। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आश्रम में ठहरो, खाना पीने को दिया। फिर आश्रम में सामान वामान ला के खाना पीना रख के फिर मैं निकल गया बाहर। ओमकारेश्वर पहाड़ में जाके मैं इधर उधर पूरा मैं घूम रहा हूँ कि किधर से वो गुहा जो बता रहा है किधर से वो जाऊँ, किधर क्या है। और जब तब जो सब चलता था, नर्मदा में नहाना वो सब चल रहा था। फिर एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, ऐसा कुछ। तो वो आश्रम का जो महंत थे उन्होंने बोला देखो तुम ऐसे तो घर से आके तुम गिरुआ वो तुम नहीं कर पाओगे, तुमको पहले ब्रह्मचारी होना पड़ेगा, सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, फिर गिरुआ। वो फिर मैं बोला नहीं, वो गेरुआ एक बार पहन लिया तो गेरुआ तो मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं अपने गुरु के लिए मैं देख रहा हूँ, मेरा जो सिद्ध कोई योगी ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसे करके। तो शाम को मैं घर में आया तो देखा मेरा जो सोने का स्थान था वहां पे वो सफेद वस्त्र वो रखे गए, माने ब्रह्मचारी बनने के लिए उन्होंने। तो मैं वो सफेद वस्त्र उठा के फिर महंतों का जो कमरा था उसके बाहर में रख के आया, बस और कुछ बात नहीं। फिर सुबह अगले दिन सुबह में निकल गया, दिन भर में इधर उधर घूमता रहता। फिर मैं शाम को 6-6:30 बजे मैं वापस आया तो देखा कि मेरा सामान बाहर रखा हुआ है। अब महंत जी बोले कि हम आपको इधर आपको रुकने नहीं दे सकते, तो आप जाइए। तो मैं बोला अभी तो शाम हो गया, अभी क्यों, तो कल सुबह जाएंगे। बोला नहीं आप इधर रुक नहीं सकते, आप दूसरी जगह पे आप जाइए। दिन भर का भूखा मैं शाम को पहाड़ी स्थान में मुझ अकेले को बाहर निकाल दिया। मैं फिर बगल में आश्रम उसके सब था उधर गया, तो वहां पे जाके पता चला कि वो आश्रम पर मोहन तो पहले ही उन लोगों को बता दिया कि ये ऐसा लड़का आएगा तो तुम उसको अपने आश्रम में स्थान मत दो। तो मैं ऐसा थक गया, मैं बोला छोड़ो भाई। तो रास्ते के पास में एक स्थान था, एक मंदिर में, वैसा ही जैसे खुला स्थान होता है, एक रोड गया, रोड के ऊपर जो ऐसा फुटपाथ या ऐसा कुछ एक ऐसा स्थान था। मैं उधर ही बस एक 5 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट लिया, 2-4 बिस्कुट खाया, बाकी कुत्तों को दे दिए। दिन भर कुछ नहीं खाया, खाने पीने का मन भी नहीं था, सो गए। फिर अगले दिन सुबह फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम घाम के, माने इतने दिन में मुझे पता चल गया कि जैसे किताब में बताते हैं ऐसा आसान चीज तो ये नहीं है। तो मैं फिर सब सामान शाम तक फिर मैं घर वापसी का मैंने वो ऐसा किया, मैं घर वापस आ गया ऐसे घूम घाम के। खैर घर पे आके मुझे लगा कि नहीं, आश्रम में रहा, आश्रम में खाना खाया, साधु संतों का आश्रम है, वो दान से वो चलता है। मैं गृहस्थ आदमी क्या किया जाए, तो कुछ पैसा मैंने मनी ऑर्डर से भेज दिया। ये बात था 2008 को। और इसमें मुझे जो सीख मिली है ना, ये थोड़ा सा छोटा करके मैं बता देता हूँ। इसमें सीख जो मिली कि घटना इतने इजी नहीं है। आप बाहर जाओगे तो भोजन भूखा बहुत लोग है, भजन भूखा उतना तो नहीं है। और भोजन भूखा तो होना चाहिए क्योंकि खाना पीना तो चाहिए, तो अभी क्या करें। तो एक इमोशनल होके आप घर से निकलोगे, बाहर घूमे में कुछ फायदा नहीं है, पहले जान लो। तो अगर आपको कोई विशेष रूप पे कोई अगर अलौकिक ऐसा कोई निर्देश नहीं होता है, या परिवार में कुछ हो गया, माता पिता नहीं रहे, क्या कुछ ऐसा कुछ हो गया कि आपने घर को नहीं छोड़ा, घर ही आपको छोड़ दिया, वो अलग बात है। नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है, आप ऐसे ही घर से निकल जाओ आध्यात्म के खोज में, आगे आपको कुछ मिले या ना मिले, और फिर आप इतने दूर भी निकल जाओगे फिर आप वापस भी नहीं आ पाओगे, फिर रहोगे ना घर का ना घाट का। तो ऐसा गलती मत करना। मैं घर वापस आ गया और फिर 2010 को मुझे मौका मिला, मैं फिर ओंकारेश्वर गया। ओंकारेश्वर मेरा काफी पसंदीदा जगह है, मैं 4-5 बार ओंकारेश्वर गया हूँ, पर वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा।
2010 को मैं ओंकारेश्वर गया और मैं वही आश्रम में, मैं कोई सीताराम दास जी ओंकारनाथ आश्रम में मैं रुका हुआ था, और फिर वहां से फिर मैं वो 2008 के आश्रम में मैं गया। तो उधर कोई महंत जो थे वो ट्रांसफर होते रहते, दूसरा कोई महंत थे, तो मैं जाके उनसे मिला और उनको पूरा घटना मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर उन्होंने बहुत हंसी उसको लगा, वो काफी उसको मजाक लगा। उन्होंने बोला हाँ वो महंत जी वो तो फिर वो तो बॉम्बे में चले गए और वो तो ऐसे थे। अरे हाँ हाँ हाँ, तो आपके साथ बहुत मजा हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ साले तुम लोग मेरे को रात को निकाल दिया। हाँ मैंने क्या बोलूँ, खैर छोड़ो। तो उसको ये बात बहुत मजा लगा, उनको पता भी नहीं कैसा फेस किया है। ठीक है, अगर मैं आश्रम के नियम मान नहीं रहा हूँ, जायज है आप मुझे बाहर निकालो। बाहर कब निकालो? सुबह को निकालो या नोटिस दे के निकालो। वैसे ही मैं दिन भर थका हार के शाम को वापस आ गया, आप मेरे को निकाल दिए। खैर छोड़ो वो सब बात। तो उनको वो मुझे फिर बताने लगे कि ऐसा बच्चे लोग आता है, टीनेज बच्चा लोग, वो लोग ऐसे ही भावुक होके, टीनेज में क्या होता है बच्चा लोग बहुत भावुक होता है, मेरे जैसा चुतिया। खैर तो वो भावुक होके लड़का लोग आते हैं और फिर वो हम लोग यहाँ पे फिर पट्टी वट्टी पहन के बोलता है हाँ तुम ब्रह्मचारी बनोगे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। अगर उसका मन बन जाता है ब्रह्मचारी तो फिर उसका पिता माता तो वैसे ही आता है, फिर पिता माता वो उसको लेने के लिए आता है। और मैं वो ब्रह्मचारी को अच्छी तरह से उसका दिमाग हम लोग खा लेते हैं कि तुम्हारा माता पिता रोएंगे, तुम्हारा माता पिता वैसा ऐसे बताएंगे। वो लोग प्रोफेशनल है ना दिमाग खाने के लिए, तो वो प्रोफेशनली वो बच्चे को इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि मम्मी पापा आते हैं, रोते हैं और खाली हाथ वापस जाते हैं। उनका बच्चा गया आश्रम में। अभी आश्रम में ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट अगर धर्म के नाम पे कोई गधा नौकर मिल जाए तो आश्रम का तो फिर वाह ही वाह। तो ऐसे आश्रम चलता है। और वो जो महंत थे 2010 में वो आश्रम में बैठ के, वो महंत तो क्या मन हुआ, हंस हंस के ये सब बातें मुझे बताने लगे कि ऐसा ऐसा होता है। खैर आप तो वापस चले गए। मैं बोला साला खैर छोड़ो। मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या झेला। खैर छोड़ो, मैं फिर उनको बोला ठीक है मनी ऑर्डर, मैं बोला मनी ऑर्डर तो ऐसा कुछ मिला नहीं, मैं बोला मनी ऑर्डर तो भेजा था। खैर छोड़ो, ऐसा कुछ और पैसा रखो आश्रम के सेवा के लिए। फिर मैं वो आ गया। मेरे जीवन में काफी ऐसा एक्सपीरियंस रहे। वर्धमान में भी एक आश्रम में जाता था, वो साधु से मेरा अच्छा संबंध था। महंत बोला ठीक है तुम हमारे आश्रम में रहो, मैं तुमको अगला महंत बना दूंगा। मैं बोला महंत तो मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे तो ऐसा गुरु चाहिए जो आसमान में उड़ सके। तब लेवल ही हाई था, मेरा एक्सपेक्टेशन हाई था। खैर एक्सपेक्टेशन और जो प्रैक्टिकल होता है वो तो अलग बात है, इसके लिए मैं पिछले भी बहुत सारे वीडियो बनाए, पर मैं वो सोच में बता रहा हूँ। तो मुझे काफी सारे ऑफर्स मिले। और आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है, लड़का पहले पहले इधर उधर घूमते घामते जाते थे और हर एक जगह में मुझे अच्छा वेलकम मिलता था। और मुझे बाद में ये पता चला कि काफी आश्रम ऐसे वो सब भटके हुए मुसाफिर को पकड़ने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। और बच्चा जो है वो ऐसा ऐसा फिर हो जाता है। तो आप लोग सावधान रहिए। मैं गलती किया और मुझे सुधरने का मौका मिला, और शायद आपको ये ना मिले। अब इसकी अगर मैं गृहस्थ हूँ तो मैं अपने सफाई में कुछ बोलूंगा तो फिर कोई साधु सन्यासी उठ के आ जाएगा मेरे को डील करने के लिए कि ऐसा यूपी में होता है कि बहुत सारा बच्चा होगा तो एक बच्चा को वो लोग साधु बना देते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसा ऐसा रिवाज है। तो जो सब रिवाज है कि सच में कोई माता पिता का अनुमति लेके साधु सन्यासी बन रहा है कि साधु सन्यासी अच्छा है, उस सब से मुझे कोई वास्ता नहीं है। वो लोग जेन्युइन है, जेन्युइन हो सकता है, पर ये चीज भी चलता है पैरेलली। ये बात को आप लोगों को मुझे समझाना था। ये मेरे साथ ऐसा घटना हुआ। अभी कहते हैं मेरे वाइफ के बारे में। मेरा वाइफ का एक मौसी और मौसी का लड़की, मौसी वो आश्रम का नाम नहीं लेते हैं और मौसी का लड़की वो आश्रम का। अभी मौसी का लड़की मेरा पत्नी जी है, वो काफी धार्मिक है बचपन से। तो वो मौसी जी का जो लड़की है वो दीदी, वो मेरा बीबी का दिमाग खाने के लिए आता था कि आश्रम में आ जाओ, ऐसा 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 आश्रम में ये है, आश्रम वो है, काफी प्रॉमिसिंग बात है। खैर मेरे से तो फिर मेरा वाइफ का शादी हो गया है, वो अलग बात है। फिर
वो जो उनका दीदी था और उनका मौसी था, मौसी जी अपने जो हस्बैंड थे मौसा जी का ठीक से देखभाल नहीं किया, तो मौसा जी वैसे ही निकल लिए, चले गए, एक्सपायर कर गए। और मौसी जी ले गए आश्रम के लिए बैठने के लिए। मौसी का लड़की वो तो शादी नहीं किया, आश्रम वाले ने ऐसा उन लोगों को दिमाग खाया कि उसका भी शादी नहीं हुआ। पर आगे उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा मुझे पता नहीं है। पर मुझे इसमें जरूर, मैं इसमें ये कमेंट करना चाहूंगा, जो वाइफ ऐसा होता है कि वो वाइफ भगवान के भक्ति में इतना डूब गया, पति का खाना पीने का कोई उसका ध्यान नहीं है। अब पति भी कैसा इतना साधना में डूब गया कि पत्नी को भी कोई शारीरिक समस्या है कि घर में राशन पानी नहीं है, वो सब नहीं देखता। तो ये चीज धर्म के नाम पे होना नहीं चाहिए। धर्म के नाम में भीख मांगना नहीं चाहिए। धर्म के मामले में कामचोर नहीं होना चाहिए। धर्म के मामले में क्या है, गीता का यो श्लोक उठा के लेके आएगा, जोगक्षमम बहम, आज जोगक्षम बहन हो रहा है। अरे भाई जोगक्षम इतना बहन हो रहा है, स्टेशन में जाके देखो सड़क में कितना लोग पड़े हुए हैं। खैर अभी वो फिर वो कर्म आ जाएगा उसका, ये वो जोगक्षम जो बहन हो रहा है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की बात है। पहले तो खुद को समझ लो, हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, तो भगवान हम लोगों का जो बहन करेगा या गुरु हम लोगों को जो देखेगा वो बाद में आता है। पहले तो भगवान हमको हाथ पैर दिमाग दिए हुए है, तो इसमें पहले हमको हमका खुद का बहन वो होना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान देखेंगे, गुरु देखेंगे, जरूर देखेंगे, वो अलग बात है। पर वो बात को हम सोचेंगे नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल वे से सोचेंगे। तो कामचोर नहीं बनना है और ये गलत गलत धंधा तो बिल्कुल नहीं करना है। मुझे ऐसा बहुत आश्रम है, बहुत गुरु है जो अपने डिसाइपल्स को इतना वो लोग दिमाग घुमा देते हैं कि वो अपने पर्सनल जो रिलेशनशिप है वो लोगों को वो सैक्रिफाइस करते, वो लोग को वो सफर करते हैं। आप मेरी बात मानिए, मैं बाबा विशुद्धानंद जी का प्रतिनिधि होके बड़ी आवाज में मैं आपको जोर से कह रहा हूं, जो वो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। गलत है, गलत है, गलत है। साले तुम लोग जितना भी साधना तुम कर लो, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो तुमको ये चीज का एहसास बाद में होगा। वो गुरु भी पाप कमाएगा, तुम भी पाप ही कमा रहे हो। धर्म का तो फिर बात छोड़ ही दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप परिवार से जब पति पत्नी दोस्त या सबसे मिलते हो, मैं आप लोगों से जो बात करता हूँ, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये नहीं कि आप लोग XYZ है। मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि आपके पीछे जो भगवान है उसको लक्ष्य करके मैं बात करता हूँ। तो मेरा जो बात है वो पूरा भगवान को हिट होता है। आप लोग तो वैसे ही हो। मैं सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ कि जीवन में मुझे सच्चाई मिले। आप परिवार से मिल रहे हो, परिवार के साथ रह रहे हो, आपको लगता है परिवार बंधन है, पर परिवार के पीछे जब आप भगवान का उद्देश्य देखोगे, भगवान का प्रकाश देखोगे, फिर वो बंधन मुक्त हो जाएगा। वही बंधन से आपको मुक्ति मिलेगा। अगर आप अपने पिता माता या पत्नी या बच्चा, गोपाल, भगवान क्या है, श्री कृष्ण है, भगवान गोपाल भी है, अपने बच्चे के पीछे भगवान को देखो, बंधन फिर मुक्त हो जाएगा। अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने जो स्पिरिचुअल लाइफ, ये सबको अलग अलग करके बैलेंस करके चलो और किसी को एक साथ में मिक्स ना करो। और मोस्टली अपने ये आध्यात्म ये सब चक्कर में मत पड़ो। अभी कुछ कुछ आश्रम होता है जी, आश्रम का वो एजेंट वो घूमता रहता है, ठीक है, चलता है अभी ऐसा, वो सब उसको लोग को वर्कशॉप चलता है। मुझे याद है एक अब्यूजिंग एक इसका केस मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो शायद 19 मिनट का हो रहा है, अगले वीडियो में बता रहा हूँ। रुकिए अभी आप 1 मिनट रुकिए, नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ।